दोस्तों नमस्ते। स्वागत है सभी का शिवराज सर ITI यूट्यूब चैनल में। ITI की CBT एग्ज़ाम की तैयारी, पेपर कौन सी भाषा में होते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे हैं। और ओल्ड क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ आपको दिखा दूंगा, जिसमें थियरी WCS ES एक साथ में था, जो एग्ज़ाम हुई थी 30 मार्च 2021 में। जो ये लड़के थे इलेक्ट्रिशियन, और 2019 का एडमिशन था, मतलब यहाँ उनकी एग्ज़ाम हुई थी रिपीटर की। तो ईयर 1 का क्वेश्चन पेपर नंबर 1। अब आपको जो क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ा इसमें से आ सकते हैं, इसके लिए अच्छी तरह से ये देख लेना। तो ये ईयर 1 का डाउनलोड किया हुआ क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन आंसर शीट उसको बोलते हैं। ये आंसर शीट डाउनलोड की है, उसमें टोटल रिजल्ट भी आता है। थियरी के यहाँ 40 क्वेश्चन थे, अभी आपको यहाँ क्वेश्चन मिल जाएंगे 38। पहले क्वेश्चन 40 आते थे, यहाँ आपको 38 आ जाएंगे। उसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी के 25 क्वेश्चन आ जाएंगे, यहाँ 20 क्वेश्चन आते थे। वर्कशॉप के अभी 6 क्वेश्चन आ जाएंगे, और ED के 6 क्वेश्चन मिला के यहाँ 75 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इससे पहले ये पैटर्न था 40 20 20, तो 80 क्वेश्चन के पेपर आते थे। इसमें अभी आपको ट्रेड थियरी ये जो है वो इलेक्ट्रिशियन का है, और बाकी कॉमन ही होता है। इसके लिए यहाँ आप अच्छी तरह से देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ सेरी स्टैंड फॉर, इसका आंसर अभी नीचे दिया है। और बहुत सारे लड़के पूछ रहे कि कौन से लैंग्वेज में आ जाएंगे क्वेश्चन। तो यहाँ इंग्लिश और मराठी है, क्योंकि लोकल लैंग्वेज महाराष्ट्र की मराठी है, तो इंग्लिश और मराठी। अगर आप हिंदी चुन सकते हैं तो यहाँ हिंदी भी आ जाती है। तो इंग्लिश और आपको दूसरी लैंग्वेज आएगी हिंदी, या आपको मिल जाएगी आपकी लोकल लैंग्वेज। तो बहुत सारे लड़के पूछ रहे हैं कौन सी लैंग्वेज है, तो लोकल लैंग्वेज, और आपको मिल जाएगी इंग्लिश। इंग्लिश कॉमन होती है, और लोकल लैंग्वेज नहीं तो हिंदी। उसके बाद नीचे जाते हैं और यहाँ देखेंगे तो क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ दिया हुआ है। तो आंसर ए है, व्हाट इज़ सेरी स्टैंड फॉर। तो मैं डायरेक्ट आंसर पढ़ के जाऊँगा, आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर देख लेना। व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ ILO, तो इसका आंसर यहाँ ए दिख रहा है। फिशबोन चार्ट इज आल्सो कॉल्ड एज, इसका भी आंसर ए दिख रहा है। द प्रोसेसिंग ऑफ डिस्कार्ड मटेरियल इनटू द यूजफुल प्रोडक्ट इज कॉल्ड, रिसाइकलिंग जो होता है, तो उसका आंसर बी दिख रहा है। उसके बाद नीचे जाएंगे, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर सी दिख रहा है। यहाँ आपको सी दिख रहा है। अर्थक्वेक मेजर्ड, क्वेश्चन नंबर 6, उसका आंसर बी दिख रहा है। लो प्रोडक्टिव विल बी लीड टू, उसका आंसर यहाँ सी दिख रहा है। तो ये सब ES के क्वेश्चन दिख रहे हैं, 20 क्वेश्चन आ जाएंगे। द एंटरप्राइजेस एंगेज्ड, इसका आंसर भी आपको दिख रहा है ए। विच वन ऑफ द वेब बेस्ड अकाउंटिंग, उसका आंसर दिख रहा है सी, टैली। एंटरप्रेन्योरशिप इज आल्सो कॉल्ड टर्म, उद्योजकता क्या होती है, तो उसका आंसर यहाँ सेम एम्प्लॉयमेंट, सी आंसर दिख रहा है। 11 नंबर का क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन, मानवी प्रयत्नामध्ये चुकीचे आणि अभ्यासी अध्ययन असे म्हणतात, इसका आंसर भी यहाँ सी दिख रहा है। लिसनिंग टू सॉन्ग्स ओनली टू ड्राइव प्लेजर कम्स अंडर, केवळ आनंद मिळण्यासाठी गाणी ऐकणे टिंबटिंबच्या अंतर आहे, तो इसका आंसर यहाँ सी दिख रहा है। 13 नंबर, इन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो अँड कॉलम इज कॉल्ड ॲज, एक्सेलमध्ये त्या छेदनबिंदूला काय म्हणतात, तर आन्सर सेल आहे।
सेल यहाँ है। उसके बाद CPU स्टैंड फॉर, CPU क्या होता है, तो इसका आंसर आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बी दिख रहा है। कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पैम, 15 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको सी दिख रहा है, तो ज़्यादातर आंसर यहाँ सी दिख रहे हैं। कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, इसका आंसर बी दिख रहा है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। रिटर्न डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज़, इसका आंसर आप जॉब डिस्क्रिप्शन, कामाचे स्वरूप, ये दिख रहे हैं, इसका आंसर जॉब डिस्क्रिप्शन है। 18 नंबर, विच वन इज कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर कोणता आहे, तर ए दिसतो आहे या ठिकाणी 10। लो लेवल लँग्वेज इज कॉल्ड, निम्न स्तराची भाषा देखील म्हणतात, तर याचा आंसर सी दिख रहा है, इसका आंसर सी दिख रहा है, मशीन लैंग्वेज। और 20 नंबर, यहाँ उसका आंसर भी डी दिख रहा है, उच्चार, प्रोनाउंसिएशन, इसका आंसर डी दिख रहा है। तो ये हो गए आपके 20 क्वेश्चन ईएस के। तो यहाँ से इसी में से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। जो क्वेश्चन बैंक आज ही इसका वीडियो मैंने अपलोड किया था, ईएस की क्वेश्चन बैंक कुछ अपडेट हुई है, तो वो भी देख लेना। अभी ये WCS की क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस, इसका आंसर आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ लेना, वीडियो बड़ा हो जाएगा इसकी, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। व्हाट इज़ द पावर रिक्वायर्ड, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, पावर रिक्वायर्ड कितनी है, इसका आंसर आपको सी दिख रहा है। तेईस नंबर क्वेश्चन, विच इज़ वेरी गुड कंडक्टर, वेरी गुड कंडक्टर कौन सा है, तो यहाँ इसका आंसर ए दिख रहा है, कॉपर। व्हाट इज़ द फार्मूला इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस्ड EMF का फार्मूला क्या है, तो इसका सी आंसर दिख रहा है। उसके बाद व्हाट इज़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, तो इसका आंसर डी दिख रहा है। विच स्टील इज यूज फॉर मेकिंग फाइल्स एंड कोल्ड चीजल, तो इसका आंसर सी आएगा। विच अलॉय स्टील इज यूज्ड, परमानेंट मैग्नेट के लिए कौन सा, तो डी दिख रहा है, कोबाल्ट स्टील। व्हाट मटेरियल इज वाइडली यूज्ड, कौन सा मटेरियल यूज होता है, तो इसका ए आंसर, ग्रे कास्ट आयरन यूज़ किया जाता है मशीनरी पार्ट्स के लिए। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट क्या है, 529 का स्क्वायर रूट पूछा है, तो इसका 23 आंसर मतलब बी आंसर आ जाएगा। उसके बाद विच वन ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल कौन सा है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा बी आंसर, जो ग्राफाइट है, जो नॉन मेटल है। व्हाट इज़ द एलसीएम, एलसीएम पूछा है, तो सी आंसर कैलकुलेट करके आपको सी आंसर आ जाएगा। विच इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा, इसका आंसर ए आ रहा है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 18 सेंटीमीटर, इसका आंसर डी आ रहा है। व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, इसका आंसर बी आ रहा है। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ हीट, हीट का एसआई यूनिट पूछा है, तो बी आ रहा है। व्हाट इज़ द क्वांटिटी, तो इसका आंसर भी बी आ रहा है, ये कैलकुलेट करके आपको मिल जाएगा, इसका आंसर आपको बी मिल जाएगा। कैलोरी, थर्टी सेवन क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो इसका आंसर आपको बी मिल जाएगा। व्हाट इज़ द वर्क डन, इसको कैलकुलेट करके आपको आंसर आ जाएगा डी। हाउ मेनी वैट्स फॉर 1 आवर पावर मेट्रिक पावर सिस्टम, कितने वैट होते हैं, तो इसका आंसर बी आ जाएगा।
स्क्रीनशॉट, इसका आंसर बी आ गया। उसके बाद व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड क्या होती है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, ए आ जाएगा आंसर। ये हो गए ES और WCS के। उसके बाद अभी थियोरी के क्वेश्चन 41 से स्टार्ट होके 80 तक कंटिन्यू हो जाएंगी। थियोरी के क्वेश्चन। तो व्हाट इज़ द कंपोजिट ऑफ स्टील सिलिकॉन ट्रांसफॉर्मर कोर, ट्रांसफॉर्मर कोर के लिए ये आंसर आ जाएगा सी, स्टील 93% एंड 7% सिलिकॉन। उसके बाद विच लॉस ट्रांसफार्मर की लॉस शॉर्ट सर्किट चाशनी द्वारे, मुझे शॉर्ट सर्किट के द्वारा कौन सी लॉस फाइंड की जाती है, तो कॉपर लॉस, ए आंसर यहाँ। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मॅग्नेट्रॉन ट्यूब इन मायक्रोवेव्ह ओव्हन, मॅग्नेट्रॉनचं तत्व ट्यूबचं कार्य विचारलेलं आहे, पूछा है यहाँ मैग्नेट्रॉन क्या करता है, तो इसका आंसर सी, ऑसिलेट एंड प्रोड्यूस कुकिंग फ्रीक्वेंसी। उसके बाद व्हाट इज़ द मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज माइक्रोन यूनिट, मैग्नेट्रॉन को कितना वोल्टेज जाता है, तो 3.2, यहाँ आंसर आ जाएगा डी, ये आंसर आ गया डी। उसके बाद व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ यू वेन मार्क इन एक्स गीज़र, एक्स गीज़र ये जो दिखाया है एक्स में, इसका बेन का क्या पर्पस है, ऐसा पूछा है। तो 47 में ए आ जाएगा, प्रिवेंट ड्रेनिंग ऑफ वाटर। उसके बाद इसका आंसर आ गया ए। उसके बाद आती है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ सेंसिटिविटी इन इंस्ट्रूमेंट, इसका आंसर बी आ जाएगा। अभी नीचे आंसर दिखे तो मैं थोड़ा धीरे धीरे जा रहा हूँ। व्हाट इज़ द फोर्स, विच फोर्स प्रोड्यूस मूवमेंट ऑफ पॉइंटर इन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में कौन सा फोर्स होता है, तो बी आंसर है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स। विच इलेक्ट्रिकल इफेक्ट दैट सिंगल फेज एनर्जी मीटर वर्क्स, तो इसका भी बी आंसर है। विच इज़ द टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी मीटर, कौन से फ्रीक्वेंसी मीटर है, इसका आंसर डी, मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप। उसके बाद व्हाट इज़ द वर्किंग टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट लैम्प, इसका आंसर डी है, 2300। व्हाट इज़ द टर्म्स रेफर्स ल्यूमिनस फ्लक्स, तो इसका आंसर डी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। उसके बाद जाते हैं व्हाट इज़ द टाइप ऑफ टेस्ट, कौन सी टेस्ट यहाँ दिखाई गई है, ये टेस्ट कौन सी दिखाई गई है, ऐसा पूछा है, तो इसका आंसर डी है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर एंड अर्थ। तो मेगर कहाँ लगा है, ये आपको अर्थ को लगा है, तो कंडक्टर एंड अर्थ। व्हाट इज़ द मिनिमम साइज ऑफ कॉपर अर्थ, तो इसका आंसर 1.5, डी। क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ लेना। विच प्रिंसिपल इज अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर वर्क्स, तो इसका आंसर सी, फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रिले, रिले कौन सा यहाँ दिखाया है, तो उसका आंसर बी है, ड्राई रीड रिले। ये कौन सा एक्सेसरीज है, तो यहाँ सी आंसर आ जाएगा, आयरन कनेक्टर। उसके बाद व्हाट इज़ द मैक्सिमम PVC कंडक्ट साइज, उसका भी सी आंसर 25 mm। उसके बाद ECC का फुल फॉर्म पूछा है, तो बी आंसर, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। विच इज़ यूज टू इलेक्ट्रोलाइट लीड एसिड बैटरी, इसका आंसर डी, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। 60 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ द कैपेसिटी ऑफ बैटरी स्पेसिफाइड, तो डी आंसर, एम्पियर आवर। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फेज डिस्प्लेसमेंट इन सिंगल फेज, सिंगल फेज एसी में कितना डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस, तो 90 डिग्री का, इसका आंसर यहाँ दिखाया है, 90 डिग्री। उसके बाद व्हाट इज़ द फॉर्म फैक्टर KF, तो इसका आंसर बी, 1.11। उसके बाद विच क्वांटिटी इज रोटेटिंग एट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, तो सी आंसर, फेजर क्वांटिटी। उसके बाद व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टेंस इन AC पैरेलल सर्किट, तो डी आंसर है, ससेप्टेंस। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस,
तो इसका सी आंसर फैराड। उसके बाद विच फैक्टर अफेक्ट्स द पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो बी आंसर डायरेक्शन ऑफ करंट। 67 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करके व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रजिस्टर बल्ब, तो इसका आंसर डी आ जाएगा 625। उसके बाद यहाँ जो दिया है उसको कैलकुलेट करके आपका आंसर डी आ जाएगा। 68 नंबर, उसका आंसर है डी टेम्परेचर कोएफिशिएंट। विच वन डिफाइंस द चेंज इन रेजिस्टेंस इन ओहम्स पर डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन ओम्स लॉ, तो इसका सी आंसर करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। 70 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन थर्ड सेल ऑफ कॉपर एटम, इसका सी आंसर 18। 71 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर और सॉलिड कंडक्टर, तो इसका आंसर बी मोर फ्लेक्सिबिलिटी। तो स्टैंडर्ड कंडक्टर और सॉलिड कंडक्टर में, स्टैंडर्ड कंडक्टर और सॉलिड कंडक्टर में क्या एडवांटेज है, स्टैंडर्ड कंडक्टर का क्या क्या एडवांटेज है, सॉलिड कंडक्टरपेक्षा अडकले। आता अभी डायरेक्ट मराठी कन्वर्सन है गूगल, तो ये थोड़ा सा, तो यहाँ मोर फ्लेक्सिबिलिटी, बी आंसर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सोल्डरिंग मेथड, कौन सी सोल्डरिंग मेथड है, इसका आंसर डी है टेम्परेचर कंट्रोल्ड सोल्डरिंग। व्हाट इज़ द पॉसिबल रेंज ऑफ मेजर, तो डी आंसर है 0। जो वायर गेज होता है उस पर मैक्सिमम साइज कितनी है स्टैंडर्ड वायर गेज में। एक्स जो पार्ट किया है उसको क्या आप पॉइंट करेंगे, तो यहाँ आपको एक्स में सी मिल जाएगा, लीड शीथ। उसके बाद नीचे जाते हैं 75 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूज ऑफ मोर्टाइज चीजल, तो उसका बी आंसर मेकिंग रेक्टेंगुलर होल्स इन वुड। उसके बाद नीचे 76 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एंगल मार्क एक्स, एक्स एंगल में जो मार्क किया है उसको क्या बोलते हैं, तो बी आंसर पॉइंट एंगल। व्हाट इज़ द नंबर 1.25 इंडिकेट्स इन आइसोमेट्रिक, तो इसका आंसर बी है यहाँ पीच ऑफ द थ्रेड, पीच ऑफ द थ्रेड। हाउ विल यू डायग्नोस द विक्टिम इज सफरिंग अंडर कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट आया है, इसको आप कैसे डायग्नोस करेंगे, तो डी आंसर अपीयर्स ब्लू कलर अराउंड लिप्स, अगर होठ ब्लू हो जाते तो उसको कार्डियक आने की चांसेस है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BIS, BIS का फुल फॉर्म पूछा है, तो बी आंसर है उसका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ रोड सेफ्टी साइन, तो यहाँ इसका आंसर ए दिया है मैंडेटरी साइन। तो ऐसे आपको क्वेश्चन आ जाएंगे, इसी में से भी आ जाते हैं, यही सेट भी किस बच्चों को आ सकता है, इसके लिए आप अच्छी तरह से ये देख लेना और ऐसे पेपर में लाते रहूँगा। तो सबको बेस्ट ऑफ लक।